बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी में आपको खुशामद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती और आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आपने देखा बड़ा अच्छा रहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग कल फाइनल हुआ। एक तो अच्छी बात है कि कश्मीर प्रीमियर लीग का होना वहाँ के लोकल जो स्पोर्ट्समैन हैं या जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको मौका मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जो कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम पर हुआ, जो बड़ा फ्रॉड हुआ, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि उस कश्मीर प्रीमियर लीग को करवाने वाले कौन लोग थे, इंतज़ामिया के लोग कौन थे, उनके ऊपर इससे पहले जो है वो FIRs क्यों हुई, उनका माजी क्या है और आने वाले दिनों में दोबारा से वो तारीख़ कैसे दोहराई जा रही है, कितने चेक्स दिए गए हैं वो जो डिसऑनर हो रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ क्या सलूक किया गया, जितने भी यानी ब्रॉडकास्टर के साथ और फिर होटल इंतज़ामिया अभी भी जो वेट कर रहे हैं कि उनको पेमेंट नहीं की गई और प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ जो उसका सबसे मेन स्पॉन्सर था सैफुर रहमान नियाज़ी। सैफुर रहमान नियाज़ी कौन है और SR यानी सैफुर रहमान का नाम वो यूज़ कर रहा है, SR के नाम से ग्रुप। इससे पहले वो B4U के नाम पर फ्रॉड कर चुका है। SCCP ने 400 यानी 4 अरब का उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी डाली है। 28 कंपनीज उसकी जो है ना SCCP ने ब्लैक लिस्ट की हैं और नाम उसका ECL में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अबूरी ज़मानत पर मौजूद हैं। नैब ने गिरफ्तारी निकाली है जनाब, वारंट गिरफ्तारी नैब के पास मौजूद हैं सैफुर रहमान नियाज़ी के। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने उसके ख़िलाफ़ क्या बात की है, ये FIA का साइबर क्राइम है उसके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस मौजूद हैं। और 5.5 लाख लोगों से पैसा लेकर एक पॉन्जी स्कीम चलाने के बाद वो पैसा किस तरीके से कहाँ कहाँ पे झोंकता रहा और अब फाइनली वो गिरफ़्तार होने जा रहा है। एनी हाउ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सैफुर रहमान नियाज़ी जो कि अपना क्लेम करता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और वो मलेशिया में था, मलेशिया में भी इस तरह का फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद वो पाकिस्तान आया, मियाँ वाली से बेसिकली उसका ताल्लुक़ है, कराची में वो रहता है। अब उसने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची हर जगह पे आवाम के पैसों यानी आवाम से पैसा लिया, जो पॉन्जी स्कीम है यानी डबल शाह वाला काम किया, आवाम से पैसा लिया और जैसे कुछ लोगों से पैसा लिया जाता है उनको वही पैसा उनका वापस करके शो किया जाता है कि हमने बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। और ये भी यानी ऑल पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है, जो एक जीती जाती एग्जाम्पल है, अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है कि जिसको गिरफ़्तार किया गया अप्रैल में, 2 दिन पहले उस पर रेफरेंस दायर किया गया। इससे पहले हमने उस पर बाकायदा एक वीडियो भी की है, वो आप देख सकते हैं। यही सूरत अब B4U के साथ भी होगी। सैफुर रहमान नियाज़ी गिरफ्तार होने जा रहा है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपनी के बजाय वो अपने नाम पे और अपने बच्चों के नाम पे हैं और 5.5 लाख लोगों से इसने पैसा लिया और पैसा वो फिर वो क्या है जी, प्रॉफिट दिया जा रहा है। वो वही पैसा होता है जो आपका पैसा होता है, मनी सर्कुलेशन होती है और वो लोगों को वापस कर दिया जाता है कुछ कुछ। और ये कहा जाता है कि आपकी असल मनी हमारे पास ही है, जबकि असल अमाउंट तक पहुँचने तक ही पहले ये फ्लॉप हो जाता है। इस वक्त सैफुर रहमान नियाज़ी यानी पहले B4U के नाम पे फ्रॉड किया, वो बंद कर दिया। कोई भी शख्स जो कंपनी पे करोड़ों रुपए लगाएगा वो कभी भी बंद नहीं करेगा। B4U कैब आपने नाम सुना होगा, B4U KPL में एक शर्ट हुआ करती थी कि B4U कैब के नाम पे उन्होंने कहा जी B4U बस सर्विस आ रही है, B4U एयरलाइन आ रही है, B4U स्टील मिल आ रही है। वो सारी की सारी डैश हो गई हैं और B4U का नाम ही जो है वो दफन कर दिया गया है। अब वो SR के नाम पे यानी सैफुर रहमान नियाज़ी, ये एक बड़ा फ्रॉड जो है वो है। और ये मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब कह रही है, ये नैब रावलपिंडी कह रही है। और कहाँ कह रही है? दस्तावेज़ात के साथ वो हाई कोर्ट में जनाब पेश होते हैं, उसकी बेस पे उन्होंने गिरफ्तारी जारी किया है। नैब कह रही है जनाब कि कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं है। एक शख्स बाहर से आता है, उसने आके एक आइडिया लड़ाया, कुछ चंद फ्रॉडियों से मिलता है जो पहले से ये लोग फ्रॉड करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, उनको कहते हैं डबल करके वापस देंगे। या आप अंदाज़ा कीजिए 8 से लेकर 24% तक बताया जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए देंगे तो आपको 8,000 से लेकर 24,000 वापस कर दिया जाएगा पर मंथ, यानी ये कहेंगे प्रॉफिट है। और आपको कहते हैं कि आपकी असल मनी हमारे पास है, आप 1 साल बाद वापस ले लें। क्योंकि इस केस की, क्योंकि 1 साल में आपको अंदाज़ा है 1-2 साल में, अब ये गुज़श्ते 4 सालों से चल रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि ये मैक्सिमम मुख्तलिफ नामों से काम ड्रामाबाजी कर रहा है। कभी वो क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। अब इसका एंड हो चुका है। अभी नए जो यानी इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं आ रहे, फ्रॉड नहीं चल रहा। लोग करीबी साथी जो है सैफुर रहमान को छोड़ के भाग चुके हैं क्योंकि उनको इल्म हो गया है कि अब ECL में नाम है, ये गिरफ़्तार होगा। और गिरफ़्तारी के बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि अब क्योंकि एक बड़ी तादाद लोगों की वो नैब में ऑलरेडी नैब रावलपिंडी में दरख्वास्तें जमा करवा चुकी है। बहुत से लोगों को अभी तक ब्लैकमेल किया जाता है कि आप नैब के पास ना जाएं, हम आपको देंगे। अब विड्रावल 4-5 माह बाद एक दफ़ा दिया जाता है,
फिर गायब हो जाते हैं, फिर वो 4-5 बाद लोग चीखो पुकार करते हैं और वो करते, जो लोग बोलने की कोशिश करते हैं उनको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये नहीं है। अब एक तो यह है कि फिजिकल प्रोजेक्ट्स नहीं है इनके, कोई प्रॉफिट, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो आपको अंदाज़ा हो जाए, कि कोई बैंक ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉफिट दे रहा हो कि 1 लाख पे आपको 24,000 या 10,000 12,000 दे रहा हो। और बैंक्स डेफिनेटली वो इसलिए बहुत बड़े मालियाती इदारे, उनके पास स्टेट बैंक से लाइसेंस शुदा होते हैं। अब इस एक शख्स के पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो घर में बैठ के व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज कर रहा है और लोग उसको पैसे दे रहे हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट मार्केटिंग तस्वर की जाती है कि अगर मैंने 1 लाख दिया तो मैं 10-15 और लोग ले आऊँगा, क्योंकि मुझे भी लालच है कि मुझे पैसा मिलेगा। एक तो प्रॉफिट मिलता है, जो प्रॉफिट के नाम पर मुझे असल अमाउंट मिल रही होती है। अब लोगों का पैसा वहाँ पर फंस चुका है, 5.5 लाख लोग सरापा एहतजाज है। इस शख्स ने 50 से ज़ायद बड़ी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे ले लीं और अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के नाम पर गाड़ियाँ लीं। और कंपनी जो है वो कहा जा रहा है कि उसको 4 अरब का SCCP ने फ़ाइन किया और कंपनियाँ बंद हो गई। अच्छा, अब SCCP ने एक पब्लिक अलर्ट भी जारी किया, पहले कि B4U के नाम पे 3 अलर्ट जारी हुए, फिर SR के नाम पर भी जो है वो जारी हुआ। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कश्मीर की गवर्नमेंट ने और KPL की इंतज़ामिया, जिनके ऊपर भी वैसे इस तरह के इल्ज़ामात मौजूद हैं और अभी भी उनके ऊपर लगना शुरू हो गए कि उन्होंने KPL तो करवा ली है लेकिन लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। बैंक जो है, जो होटल्स हैं वो अलग से सरापा एहतजाज हैं, ब्रॉडकास्टर अलग से हैं, खिलाड़ी अलग से हैं कि हमें अब पूरी अमाउंट नहीं दी गई। और SR के नाम पर उन्होंने SR KPL करवाई है। SR के नाम पर आप जाएँ SCCP में, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस को फॉलो करें, आप ECL में देखें कि इसी सैफ रहमान का नाम ECL में है, इसी सैफ रहमान का नाम जो है वो नैब ने गिरफ्तारी के लिए किया हुआ है और यही बहुत बड़ा डिफ़ाल्टर है 5.5 लाख लोगों का। और SR के नाम पर KPL करवा के कश्मीर के नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, और जो कि बहुत बुरा मुतासर हुआ। और बहुत से जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उन्होंने जब SR या सैफ रहमान नियाज़ी को देखा स्टेज पे और उसकी नाम को देखा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यूँ KPL वैसे तो ग्राउंड में तो आपको नज़र आई है बेहतर रहा, खिलाड़ी भी रहे, एक अच्छी इवेंट हुआ, लेकिन ओवरऑल फ्लॉप रही क्योंकि उसको करवाने वाले उन पर सवालिया निशान है। माजी भी उनका कैसा रहा और मुस्तकबिल में आपको 2-4 दिन में खुद अंदाज़ा हो जाएगा जब लोग चेक लेके मार्केट में आएंगे। तो अब देखें, एक तो यह है कि B4U कैब इनकी ख़त्म हो गई, मुख्तलिफ नामों से करते हैं। पहले ये कहता रहा है, सफ़र रहमान नियाज़ी वीडियो पड़ी हुई हैं आप इसको देखें, मैं एक स्टील मिल लेके आ रहा हूँ, फिर कहता मैं एयरलाइन लेके आ रहा हूँ, फिर मैं ATM मशीनें लगा रहा हूँ, मैं अपना बैंकिंग सिस्टम लेके आ रहा हूँ। यूँ करते करते इसने सारे लोगों से 5.5 लाख लोगों से पैसा लिया। अब वो लोग जो इसके फ्रंटमैन हुआ करते थे, कुछ लोग इसको छोड़ के भाग चुके हैं, कुछ लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लेने हैं और वो खामोश होकर साइड पर हो गए। मौसूफ का नाम, सैफुर रहमान नियाज़ी का नाम ECL में भी है, सैफुर रहमान नियाज़ी के नाम के नैब रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो अबूरी ज़मानत पे है और वो 1-2 पेशीज़ में गिरफ़्तार होने वाला है। और फिर नैब रावलपिंडी के पास जाएँ, अवाम को वायद आला है कि वो नैब रावलपिंडी के पास जाएँ, अपना क्लेम जमा करें और पैसे वापस लें, और कोई ऑप्शन जो है वो नहीं रहा। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इस वक्त केस किसके पास है? जस्टिस अतर मिनुल्लाह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और आमिर फारूक के पास केस है। ठीक है, वकील कौन से? सरदार लतीफ़ खोसा साहब। उनकी सिर्फ फ़ीस चेक करें कितनी फ़ीस उन्होंने ली सिर्फ डिले टैक्टिक्स के लिए, और बाकी इदारों को जो कुछ दिया गया वो तो एक अलग स्टोरी है, क्योंकि इदारे जो हैं वो कहते हैं कि जनाब हमें इंसाफ जो है ना वो मिलता है, लेकिन इंसाफ हमेशा जो बैठे वाले होते हैं ना आगे, तो वो कैसे देते हैं इंसाफ। लेकिन ज़ाहिर है 5.5 लाख आवाम जो है उसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो अभी तक कायल है कि जनाब सैफुर रहमान नियाज़ी उनको पैसा देगा। लेकिन हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये एक पोंजी स्कीम है, एक फ्रॉड है, कोई फिजिकल नहीं है, जिसका यानी कानून जिसके बारे में गैर कानूनी कहता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो शख्स जो है वो होगा यानी ठीक करेगा। नैब इसको कह रहा है कि नैब रावलपिंडी की यानी नैब की तारीख का सबसे बड़ा केस है, यानी पाकिस्तान की नैब का सबसे बड़ा केस है। 5.5 लाख लोग हैं, अभी तक 28 इसके अकाउंट मुंजमद हुए हैं, उसमें से 11 अरब रुपया कैप्चर किया है नैब ने। बाकी जो ये खुद क्लेम कर रहा है कि 500 अरब से ज़ायद 5.5 लाख लोगों की इन्वेस्टमेंट है, ये खुद कर रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 1000 अरब से ज़्यादा फ्रॉड हो, और ये भी हो सकता है उससे कम हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये पोंजी स्कीम जो होती है इसमें बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, लोगों को एक छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाया जाता है, यानी लोगों को घर सेल करवाए गए। एक वो इनका एक अरसलान था, आप सुना था, इसकी कोई गाड़ी भी लोगों ने छीन ली है और घर भी इसके लोग दाखिल हो गए थे। कराची वाला अरसलान, आप इसको देखेंगे, वो लोगों के घर तक उसने सेल करवाएँ और सैफुर रहमान नियाज़ी को पैसे दिलवाएँ। और अब
वो लोग उसके घर में बैठे हुए हैं, गाड़ी उससे छीनने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं और सैफ रहमान नियाज़ी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। एक शेख शामी भी है, वो जो मलेशिया में भाग गया, वो तर्जमान बना हुआ है और आए रोज़ उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। मलिक नवीद बहुत बोलता था, वो गायब हो गया, उसके घर में लोग बैठे हुए हैं। एक वो 2-4 और भी थे, वो भी सुना था यूँ ही भाग गए हैं। ये है सिलसिला। और KPK में भी कोई एक अफरीदी साहब थे, वो भी खामोश हो गए। ये ओवरऑल इस वक्त खिचड़ी पक चुकी है और सैफ रहमान नियाज़ी गिरफ़्तार होने जा रहा है। पैसा उसने अपने नाम पे, अपने यानी फैमिली के नाम पे और जो है ना खुफिया पैसा जो है वो खुफिया प्रॉपर्टीज़ लेके रखी हुई हैं। गिरफ्तारी होगी, नैब, आपको पता है नैब केस चलाएगी, रेफरेंस दायर होगा, जैसे आदम अमीन चौधरी के खिलाफ हुआ। और आदम अमीन चौधरी अब कह रहा है कि जनाब मैं तो नैब के पास हूँ, मैं तो जेल में हूँ, मैं बाहर आऊँगा तो पैसे दूंगा। और लोग सरापा एहतजाज हैं, उसके घर जाने के लिए तैयार हैं, बरस सुल्तान को मिल रहे हैं। यही सूरत हाल यहाँ पर भी होगी कि सैफ रहमान नियाज़ी गिरफ्तार होगा और वो कहेगा जनाब मैं तो गिरफ्तार हूँ, अब नैब ने पैसे देने हैं आपको। और लोगों ने नैब को भी जो क्लेम दिए हैं उन्हीं को मिलेंगे। और वो कब मिलेगा? जब आपका मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा, यानी कोर्ट फैसला करेगी। अब नैब कब फैसला करती है वो आप जानते हैं। पहले भी आपको बताया कि रावलपिंडी का केस जिसको हमने फॉलो किया, 2011 का केस 2021 में जाके वो नैब ने क्लियर किया। और आवाम को वही पैसे मिल रहे हैं जो 2011 में उनके पैसे फंसे हुए थे, जिसका 10 लाख था, 15 लाख था, वही किस्तों में वापस मिल रहे हैं। ये आप अंदाज़ा कीजिए। तो यही सबके साथ जो है यही होने वाला। ये नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम कहेंगे कि उन लोगों के साथ जिनको हम कहते रहे कि ये सैफ रहमान नियाज़ी बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, ये फ्रॉड कर रहा है। और SR के नाम से देखें, शौक लोगों को होता है कि जनाब बड़ा चढ़ा के, अब वो KPL के नाम, उसको यही शौक है कि मुझे कहीं बिठा दिया किसी वज़ीर के पास, किसी की मेरी वीडियो आ गई, मेरी तस्वीर चल गई, ये शौक है और इसके करोड़ों रुपये उसने लगा दिए। और KPL इंतज़ामिया ने कश्मीर के नाम को किस तरह बदनाम किया, यानी SR ग्रुप। आप चेक कीजिए कि SR KPR जब आप देखेंगे, जब ये गिरफ्तार हो जाएगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस बनेगा, तो आप इसी KPL को SR के नाम से जब पहचानेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या सूरत हाल है। अभी तक इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि सैफ रहमान नियाज़ी गिरफ्तार जब होगा तो उसके कितने लोग पीछे आते हैं। बहुत शुक्रिया।